क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नैयर अली यूट्यूब ऑफिशियल की एक और एपिसोड के साथ आपको खुशामदीद कहूँगी। आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं इंतहाई अहम टॉपिक है, वो टॉपिक है जिस पर इस वक्त सबको बात करनी चाहिए। लेकिन हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वहाँ पर हम देखते हैं कि एक जुमा बाज़ार लगा हुआ है सियासी मामलात का, और वो इश्यूज़ भी डिस्कस हो रहे हैं जिनको डिस्कस नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको ये भी बताती चलूँ कि आज यहाँ पर हम नेशनल प्रेस क्लब में खड़े हैं जहाँ पर पाकिस्तान स्वीट होम और उसके साथ साथ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ने एक एफर्ट पुट की है और एक इनिशिएटिव लिया है, और जो फ्लड विक्टिम्स हैं हमारे बलूचिस्तान के और हमारे सिंध के, उनके लिए जो है वो यहाँ पर एक कैंप लगाया गया है। उस कैंप के हवाले से जो है वो यहाँ पर बात हो रही है। मुख्तलिफ सियासी लीडरशिप जो है वो भी इस कैंप का दौरा भी कर रही है। हमारे साथ चौधरी मंजूर साहब मौजूद हैं, साबिक पीपल्स पार्टी के जो हैं वो सीनियर रहनुमा भी हैं और साबिक अपने कौमी असम्बली भी रह चुके हैं। चौधरी मंजूर साहब, जुमा बाज़ार लगा हुआ है पॉलिटिकल इश्यूज़ का हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे, और बलूचिस्तान में इस वक्त क्या सूरत हाल है, सिंध में क्या सूरत हाल है, 80% लोगों के घर बह गए हैं, लोगों की अमलाक तबाह हो गई हैं। उस तरफ कोई बात नहीं कर रहा, कोई तवज्जो नहीं दे रहा। क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, इस वक्त हालत ये है कि बलूचिस्तान में तीसरा स्पेल है जो चल रहा है। बलूचिस्तान की आबादी बहुत स्कैटर्ड है, वहाँ पे लोगों की फसलें तबाह हो गई हैं, बागात बर्बाद हो गए हैं, घर गिर गए हैं, खाने को कुछ नहीं है, शेल्टर नहीं है। तो इमीडिएटली जो होना चाहिए था वो सारा फोकस जो है वो इस वक्त पाकिस्तान एक बार फिर 2010 और 11 के बाद बहुत बड़ी तबाही से दो चार है। सिंध को देख लें, सिंध के 23 अजला को उन्होंने आफत ज़दा करार दे दिया इससे। इसी तरह से जनूबी पंजाब को देख लें, आप जनूबी अजला को देख लें KPK के, आप दीर को देख लें, आप लोअर दीर को, अपर दीर को, वहाँ पे सवात को देख लें, तो सारी जगहों पे बहुत बुरी तबाही है। उसकी तरफ सारी तवज्जो होनी चाहिए और यहाँ पे जो नॉन इश्यूज़ हैं उनकी तरफ सारी तवज्जो दी जाए। तो मैं ये कहता हूँ कि हुकूमतें भी और ख़ुद सियासी जमातें, समाजी जो तंजीमें हैं वो सारी, जैसे आप लोगों ने आज यहाँ पे कैंप लगाया है, मैं आप लोगों को बिल्कुल आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ कि आपने बहुत ऐसा इकदाम उठाया है जिसके हवाले से प्रेस क्लब ने और स्वीट होम ने मिलकर जो कदम उठाया, इसको सारे पाकिस्तान में करना चाहिए। बिल्कुल, एक इनिशिएटिव लिया गया है और एक स्टेप उठाया गया है, और ये स्टेप जो है इसको पूरे पाकिस्तान में इसका दायरा कार भी बढ़ना चाहिए। और ये जो स्टेप उठाया गया है ये पाकिस्तान स्वीट होम की मैनेजमेंट की तरफ से उठाया गया है, खान साहब नाम मौजूद। और इसमें मैं आपको ये भी बताऊँ कि सुबह से यहाँ पर जो लीडरशिप है उनका आने का सिलसिला जारी है, और उसके साथ साथ सुबह जो है वो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है वो भी यहाँ पर मौजूद थी, और उन्होंने भी यहाँ ना सिर्फ ये कि इस कैंप का दौरा किया बल्कि इसके साथ साथ बाकी सबसे अपील भी की कि वो भी इस तरह की एक्टिविटीज़ का हिस्सा बने और जो सैलाब ज़दगान हैं उनकी मदद के लिए आगे बढ़ें। इस वक्त वहाँ पर सैलाब ज़दगान को ज़रूरत है कपड़ों की। हमारे साथ कमरजान कायरा साहब मौजूद है। कायरा साहब अस्सलाम। कायरा साहब, इस वक्त एक अजीब तरह का हम सर्कस कहें, जुमा बाज़ार कहें, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर हम देखते हैं सियासी मामलात डिस्कस हो रहे हैं, लेकिन जो असल इस वक्त डिस्कस होने चाहिए मामलात वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। सैलाब ज़दगान की मदद को कैसे कोई पहुँचेगा? देखिए, ये आपने सवाल किया, बात दुरुस्त है। अगर किसी को ये शक है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हमने कोई नाजायज़ पर्चे दे दिए हैं और बड़ा गलत किया है, तो अदालतें मौजूद हैं, वो अदालतों में चले गए, उनकी बेल हो गई और आगे कुछ नहीं हो रहा, कोई गिरफ्तारी तो नहीं हो रही। इसी तरह उनके खिलाफ अब हाई कोर्ट में, खुद हाई कोर्ट ने नोटिस ले लिया, वो तो हुकूमत के कहने पे नहीं लिया, लेकिन ये काम 4 दिन ठहर के भी बताया जा सकता है या इसको लेसर टाइम भी दिया जा सकता है। इसी तरह शहबाज गिल साहब का केस है, वो अदालत में चल रहा है, उनके ऊपर तशद्दुद हुआ है, नहीं हुआ है, कुछ लोगों की राय अजी बड़ा ज्यादती होगी, कुछ की राय को कुछ नहीं हुआ, उनकी जो फुटेज है वो भी मुतनाज़ा सी है। लेकिन जो भी सूरत हाल है वो केस अदालत में चल रहा है, अदालत उसको देख रही है, उनका एक एक लम्हा, अब वो हाई कोर्ट में भी ले गए हैं केस, वो कह रहे हैं मैं सुप्रीम कोर्ट में भी जाऊंगा। लेकिन मेरी गुजारिश है कि क्या यही लड़ाई है, इसी के ऊपर सारा बहस करनी है, या वहाँ इस वक्त जो हमारे बहन भाई लाखों की तादाद, यानी कोई बहुत बड़ा हिस्सा, आधे साधा नहीं, सारे का सारा या बहुत बड़ा हिस्सा सिंध का डूबा हुआ, बलूचिस्तान का बहुत बुरा हाल है, लाखों की तादाद में लोगों के घर, उनके मवेशी, उनके कारोबार, उनके फसलें, हर चीज़ तबाह हो गई है।
अगर हम लोगों को दिखाएंगे नहीं, पता नहीं चलेगा, तो ये खाली हुकूमतें अपने वसाइल से, या हुकूमतें जितने भी वसाइल, ये भी लोगों के वसाइल होते हैं, हुकूमत के पास कौन से हमारे अपने होते हैं, इससे सारा कुछ मीट नहीं होगा। हुकूमत इसके लिए तमाम मुमकिन इक़दाम कर रही है। नंबर 1 कि हम फौरी तौर पे जो इलाके इस आफत में आए हैं, अब वो उसमें दिन ब दिन ऐड हो रहा है। उन इलाकों के अंदर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए 37 अरब रुपए की कैश ग्रांट दी गई है और उसको अब बढ़ाया जा रहा है, उसके खासी बड़ी तादाद में बढ़ाया जा रहा है। इसी तरह लोगों को राशन दिया जा रहा है, लोगों को वहाँ से निकाल के खुश्क इलाकों में वहाँ शिफ्ट किया जा रहा है। जब सूरज निकलता है, बारिश आती है तो बरसात मसला होती है, सूरज निकलता है तो जो शेल्टरलेस लोग बैठे हैं उनके लिए धूप मसला होती है, और रात को वहाँ मच्छर है, वो बीमारियों का बायस बन रहे हैं। खुराक की किल्लत एक बहुत बड़ा मसला है। उन इलाकों के अंदर लोगों के जो ज़ख़ीरा गंदम का था, खुराक का था, वो भी भीग गया, जब घर गिर गए वहाँ उनकी खुराकें कहाँ बची होंगी। वहाँ जो मार्केटें हैं छोटी मोटी शहरों के, छोटे शहरों में उनकी दुकानें कहाँ गई होंगी, उनका सामान ख़राब। तो वहाँ एक बहुत बड़ा अज़ाब है। आवाम से क्या अपील करेंगे वो मुखय्यर हजरात जो मदद करना चाहते हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रही कि कैसे करें, किस तरह से वो अपनी मदद पहले तो आप उनको बताइए, दिखाइए, आप दिखाइए, मीडिया दिखाइए। दूसरा, उस जज्बे की ज़रूरत है जो ज़ल्ज़ले के वक्त। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वर्ल्ड कम्युनिटी ने इसके ऊपर ज़्यादा बेहतर रिस्पॉन्ड किया है, लेकिन हमारा मसला यही है। पाकिस्तानी कम्युनिटी सारी दुनिया से आगे बढ़ेगी, लेकिन उसको दिखाएं तो सही। हाँ, इस पर ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपनी गवर्नमेंट जो अपनी पूरी तवानाई के साथ अपने वसाइल से और फिर पाकिस्तानी कम्युनिटी के वसाइल से, बिजनेस कम्युनिटी के वसाइल से, उनको भी इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर हमारी बहुत सारी अंजुमनें, NGOs जो हैं वो मैदान में हैं और बहुत बड़ा काम कर रही है, बहुत काबिल तारीफ़ है। इंटरनेशनल NGOs हैं वो भी आ गई हैं, UN भी इस पर पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन अज़ाब इतना बड़ा है कि और अभी ख़त्म नहीं हो रहा। और ये याद रखिए कि जो 2010-11 में फ्लड आए थे वो दरियाओं में फ्लड था। दरियाओं के किनारे जो आबादियाँ थीं वो पानी बाहर निकला और 2, 4, 5 दिन बाद वो पानी वापस उतर गया और वो उसकी रिहेबिलिटेशन जल्दी शुरू हो गई। ये पिछले महीने, सवा महीने से क्लाइमेटिक चेंज की वजह से ये मुसलसल पानी आसमान से बरस रहा है, पूरे इलाकों में बरस रहा है और सारे इलाके हर नशेब भरा हुआ है। अब पानी का निकास एक मसला है, फसलें ख़त्म हो गई हैं, उसको देखने की ज़रूरत है। और इस वक्त सारे लोगों को 2005 वाले फ्लड ज़ल्ज़ले का और 2010 वाले फ्लड के जज्बे की ज़रूरत है। आप आज हमारे बहन भाई हमारी तरफ देख रहे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो जो हैं वो यहाँ पर उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया है कि हुकूमत अपने तौर पर जो है वो हेल्प कर रही है लोगों की, लेकिन यहाँ ज़रूरत इस अमर की है कि अब प्रैक्टिकली अवाम सामने आए, वो तमाम चीज़ें जिनकी ज़रूरत है वो पहुँचाएँ, जिसमें कपड़े भी हैं, जिसमें जूते भी हैं, जिसमें कैंप्स हैं, पानी है और वो तमाम ज़रूरी अशिया जो कि जिनके बगैर जो ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात हैं उनको पहुँचाया जाए, ताकि जो है वो हर शहरी अपने तौर पर किरदार अदा करे। सिर्फ हुकूमत की तरफ देखना जो है वो काफ़ी नहीं है। मज़ीद भी अपडेट आपको फ्लड के हवाले से और फ्लड रिलीफ एक्टिविटीज़ के हवाले से करती रहूँगी। नैयर अली यूट्यूब ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप सबका